नमस्ते। हमारे हर काम में सातत्य बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल हमारी सांसों जितना। चाहे वह बोलने में हो, व्यवहार में हो या अपने शब्दों को जागने में हो, क्योंकि यही सातत्य हमारी ज़िंदगी बदलने की संभावना और क्षमता रखता है। स्वार्थी, लोभी और मतलबी इंसान को सारी सुख सुविधाएं मिल भी जाएं तो भी उसे संतोष नहीं मिलता, क्योंकि स्वार्थ और लोभ ही सारे पाप और कपट की जड़ है। पास तथा दूर का सही और स्पष्ट दिखने के लिए कैमरे के साथ लेंस होना जरूरी है। उसी तरह पास की तथा दूर की सभी बातें सही समझने के लिए इंसान के पास सेंस होना बहुत जरूरी होता है। धन और सौंदर्य देखकर जो विचलित होता है वह मन होता है। कर्म का भेद न देखकर झोली में जो आता है वह नसीब होता है। समय बीत जाने पर अंतिम क्षण में जो जीतता है वह सत्य होता है। सुख भोगने के बाद असर दिखाता है वह असत्य होता है, और अपूर्णता में ही पूर्णता का अनुभव करता है वही संतोष होता है। असल में सब लोगों ने हमें सही तरीके से समझना चाहिए। ऐसी उम्मीद करने में मतलब नहीं है, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन करता है, वजन दिखा सकता है। दर्जा और गुणवत्ता दिखाने का सामर्थ्य तथा परिमाण उसमें नहीं है। जहाँ हम ठोकर खाकर गिरते हैं वहीं से शुरुआत होती है संभल कर चलने की, फिर चाहे वह ठोकर पाँव को लगी हो या मन को। रोज का सूर्यास्त हमारे जीवन का एक दिन कम करता है, यह भले ही सच हो, लेकिन कल का सूर्योदय हमारे लिए नई उमंग, नई आशाएं, नई संभावनाएं लेकर आता है। यही तो सच्चाई है। हाँ, इसे ही सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। क्रोध के आगे झुकने के बजाय उस पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। जब मनुष्य के पास नम्रता समाप्त हो जाती है तो समझो कि उसके पास से मानवता भी समाप्त हो चुकी है। शांत दिमाग का हथियार और स्थिर मन का अस्त्र जिनके स्वभाव में होता है, वे जीवन की हर लड़ाई के लिए तैयार ब्रह्मास्त्र अपने पास रखते हैं। हट से पाला गया क्रोध, दूसरों द्वारा भर दिए कान और धधकती हुई वैर भावना, ये सब मनुष्य को अक्सर हराते हैं। दरअसल जिसे यह समझ ही नहीं आता वह आजीवन यह भी नहीं समझ पाता कि हम किस वजह से हारे हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। लोग सामने मीठा बोलने वाले, दोहरे व्यवहार करने वाले इंसानों से मीठा बोलते हैं, लेकिन सच बोलने वाले, सच्चाई से व्यवहार करने वाले इंसानों से कठोर बर्ताव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। चीनी बीमारी पैदा करती है और नीम दवा तैयार करता है। जब जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है तो धूप, हवा, बारिश कितनी भी लगे, पाँव अंत तक थकते नहीं। हमारे पीछे खड़े रहने वाले और पीछे से आने वाले हमेशा हमारे मित्र या सहयोगी हो, यह जरूरी नहीं, क्योंकि बेधड़क धक्का पीछे से ही दिया जाता है और खंजर भी पीठ में ही घोंपा जाता है। जीवन में विनम्र अवश्य होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको लाचार कहें। सही व्यक्ति के सामने झुकना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि देखने वाले
आपको डरपोक कहें। कठिनाई और संकट मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही सफल होते हैं। हमारे विचार कितने भी परिपक्व हो, लेकिन सामने वाले की समझ शक्ति न हो तो कुछ भी लाभ नहीं। मित्र का मित्र का मित्र नाम का जीवन तत्व जीवन में हो तो अवसाद नाम की बीमारी कभी नहीं होती। सत्य एक ऐसी शल्य क्रिया है जिससे शुरुआत में पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। 1000 गुण प्राप्त करना आसान है, लेकिन एक दोष दूर करना बहुत कठिन है। इंसान की असली पहचान उसके अंतःकरण की विनम्रता से होती है। असत्य ऐसा दर्द निवारक है जिससे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट का सामना लंबे समय तक करना पड़ता है। जीवन में कुछ लेन देन करते समय सिर्फ लाभ ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारी वजह से किसी को मिलने वाली खुशी भी देखनी चाहिए। आंचल जब आनंद से भरी हो तो वह छलकने से पहले दूसरों को बांटना चाहिए। रिश्ते कभी बराबरी करने से जिंदा नहीं रहते, उन्हें जिंदा रखने के लिए किसी को छोटा या बड़ा होना ही पड़ता है। औरों का भला करने के लिए न पद की न पैसों की ज़रूरत होती है, बस मन में सद्भावना होनी चाहिए और उसे जागरूक रखना चाहिए। बिना किसी संकट के मिलने वाली सफलता विजय कहलाती है, लेकिन अनेक संकटों का सामना करके मिली विजय ही इतिहास रचती है। जैसे सुगंधित फूलों को संभाल कर रखना जरूरी होता है, वैसे ही सद्गुणी लोगों को भी संभाल कर रखना जरूरी होता है। मुश्किलें जीवन में नहीं बल्कि मन में होती है। जिस दिन मन पर विजय पालोगे उसी दिन रास्ता अपने आप निकल जाएगा। जाते समय क्या कोई अपने साथ कुछ लेकर जाता है? ऐसा बड़े आवेश और आविर्भाव में कहने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब करते समय फूटा हुआ पैसा भी छोड़ना नहीं चाहते। यह कटु है लेकिन सत्य है। जिस स्तर के हमारे विचार और व्यवहार होते हैं उसी स्तर का जीवन हमारे हिस्से में आता है। जीवन जीने की कला उन्हीं को आती है जो अपने साथ साथ दूसरों के आनंद का भी विचार करते हैं। अपने अपने कुव्वत और योग्यता के अनुसार जरूर स्वयं को बड़ा समझिए, अपनी अस्मिता बचाइए, स्वाभिमान से रहिए, लेकिन सामने वाले को कभी छोटा मत समझिए। हम सब आज ऐसी दुनिया में हैं जहां ईमानदारी और मन से खुलकर जीना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ ईमानदार, सीधे साधे और खुले स्वभाव के लोगों को समाज समर्थन कम देता है, लेकिन उनकी बदनामी ज़्यादा करता है। हार मान लेना मतलब छोड़ देना, छोड़ देना मतलब प्रयास न करना, प्रयास न करना मतलब कुछ भी नहीं करना, और जब कुछ भी नहीं किया जाता है तो आपको मालूम है
उस समय आपके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होता। जहाँ मन और विचार मिलते हैं वही रिश्ते टिकते हैं। जिंदगी मतलब सवालों की बारिश और जवाबों की खोज यात्रा। पक्का यकीन होने से पहले किसी पर भी भरोसा मत करो, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो, क्योंकि भगवान के आगे चढ़ाया हुआ और खन खना कर लिया गया नारियल भी कई बार खराब निकलता है। तो फिर इंसान का क्या भरोसा। पाँव संभालो गिरने से पहले, संतुलन संभालो डगमगाने से पहले, अन्न संभालो बिगड़ने से पहले, रिश्ते संभालो टूटने से पहले, शब्द संभालो बोलने से पहले, अर्थ संभालो समझने से पहले, रंग संभालो उड़ने से पहले, मन संभालो टूटने से पहले, वार संभालो जख्म देने से पहले, आंसू संभालो हंसने से पहले, सांस संभालो दौड़ने से पहले, कपड़ा संभालो मैले होने से पहले, धन संभालो बिखरने से पहले, हाथ संभालो मांगने से पहले, भेद संभालो खुलने से पहले, क्रोध संभालो झगड़ने से पहले, मित्र संभालो रूठने से पहले, दोस्ती संभालो टूटने से पहले, मस्त होकर जीवो मरने से पहले, भरपूर और खुशी से जीना चाहिए, इंसानियत को संभालना चाहिए। इंसान ही इंसान का भगवान है। धन्यवाद।